नमस्कार। आप आज के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य संगीत के महाकाव्य साकेत का महोत्सव का आगे अध्ययन करेंगे। इसमें कवि ने उर्मिला की जो मनोदशा है उस मनोदशा को बतलाया है। यहाँ कवि कहते हैं, सखी विहर उड़ाते हों सभी मुक्ति मानी, सुन शठ शुक वाणी हाय रूठो न रानी। खग जनकपुरी की ब्याहदुल सारिका में, तदपि ये वही की त्यक्त हूँ दारिका में। यहाँ इस पद में गुप्त जी उर्मिला के माध्यम से कहते हैं कि विरहिणी उर्मिला जो है वह अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो पक्षी हैं इन पाले हुए पक्षियों को तो उड़ा दे, अर्थात इन्हें पिंजरों से मुक्त कर दे ताकि ये सभी मुक्त रूप से आसमान में विचरण कर सकें। कभी उर्मिला जो है, उर्मिला ने तोते की शुक यानी तोता कि तोते की वाणी सुनी कि हाय हे रानी, इस तरह से न रूठो। यह सुनकर उर्मिला जो है वह कहने लगी कि हे पक्षी, कि क्या तुम्हारे लिए मैं जनकपुरी से एक सारिका मंगाकर उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूँ। इतना करने पर भी मैं वही छोड़ी गई स्त्री हूँ, दुखियारी स्त्री हूँ, त्यागी हुई स्त्री हूँ। यहाँ उर्मिला का त्यागने से तात्पर्य प्रियतम के द्वारा इस प्रकार उसे यहाँ अकेले छोड़कर वन में चले जाने से है। इसलिए वो कहती है कि मैं वही छोड़ी हुई स्त्री हूँ जो प्रियतम के साथ वन में न जा सकी और यहाँ महल में अकेली छोड़ी गई हूँ। आगे को कहते हैं कि कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच वदन वाले वे कृतिकांत मेरे। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों यो छोड़ यूँ ही गए वे। आगे उर्मिला कहती है कि हे सखी, सखी से कहती है, सखी को उर्मिला जो है वह पक्षी से कहती है कि हे पक्षी, अब तुम ही बताओ कि आज तुम्हारे आचार्य अर्थात तुम्हारे जो गुरु हैं वे कहाँ हैं। वे खिले हुए कमल के समान मुख वाले, विकच यानी खिले हुए कमल के समान मुख वाले मेरे प्रियतम, कांत यानी प्रियतम कहाँ हैं। आगे कहती है कि क्या सचमुच वे मृगया के लिए वन में गए हैं, तब तो वे नए शिकारी हैं। अहेरी यानी शिकारी, कि तब तो वे नए शिकारी हैं, क्योंकि आगे वो कहती है कि यह हथहरणी क्यों छोड़ यूँ ही गए वे। यहाँ वो कहती है क्योंकि वे मुझ जैसी, मुझ आहत को, मुझ दुखी को, आहत हरिणी यानी मुझे इस प्रकार छोड़कर
व्यर्थ ही वन में चले गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ उर्मिला जो है वो कहती है कि शिकारी स्वयं द्वारा मारी गई जो हिरनी है, उस हिरनी को वहीं छोड़कर वन में नहीं जाता। लक्ष्मण जो है वह भी इस प्रकार आहत हिरनी रूपी उर्मिला को छोड़कर वन में चले गए। इसलिए वो कहती है कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो नए शिकारी हैं। इस प्रकार यहाँ पर उर्मिला के जो विरह व्यथा है उस विरह व्यथा को बतलाया गया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार हैं। और आगे कहते हैं कि निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी, दिए श्रवण है यहीं इधर मैं हुई भ्रांत सी, हमें पिशुन जान तो सुन सुभाषिनी है बनी, धरो खगी किसे धरूं धृति लिए गए हैं धनी। यहाँ उर्मिला जो है वह उन पाले हुए पक्षियों को ही माध्यम बनाकर अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, देखो यह जो सारिका है यह बिना कुछ कहे शांत सी है और श्रवण यानी कान कि इधर मेरी ओर ही कान लगा रही है और ध्यान से देख रही है, जबकि मैं भ्रम में पड़ी हुई सी हो रही हूँ। आगे वो कहती है कि तुम हमें पिशुन यानी चुगलखोर, कि तुम मुझे पिशुन जानकर चुगलखोर करने वाली जान रही हो, चुगली करने वाली जान रही हो, इसीलिए सुभाषिनी यानी मधुर वचन, मधुर वाणी बोलने वाली, इसीलिए तुम सुंदर मधुर वाणी बोलने वाली बनी हो। सारिका ने कहा कि धरो, उर्मिला ने उससे कहा कि हे सारिके, मैं किसे धरूं कि मेरे धैर्य को तो, धृति यानी धैर्य, कि मेरे धैर्य को तो मेरे पति अपने साथ ले गए हैं, अब मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं। आगे कहते हैं कि तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं जा, तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर नहीं। आगे उर्मिला कहती है, खरगोश को संबोधित करते हुए कहती है कि खरगोश से कहने लगी कि प्रियतम जब यहाँ थे तो वह यहाँ पर तुझ पर और मुझ पर दोनों पर ही एक साथ हाथ फेरते थे। क्या तुम्हें, शशक यानी खरगोश, कि क्या तुम्हें पता है कि आज वे प्रियतम, आज वे मेरे नाथ यानी प्रियतम कहाँ हैं। कि वे, आगे कहती है कि वे प्रियतम तो तेरी ही जन्मभूमि अर्थात वन में गए हैं, वे दूर नहीं हैं, इसीलिए कि हे खरगोश शशक, तू भी उनके पास जा और कहना कि उर्मिला कठोर हृदय नहीं है, क्रूर यानी कठोर, कि उर्मिला कठोर हृदय नहीं है। कि यहाँ
उर्मिला जो है वह सारिका और शशक को, खरगोश को लक्ष्य कर अपने विरह व्यथित भावों को अभिव्यक्त कर रही है। यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकार हैं। आगे कि लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दी में जो बनते सहारे। यहाँ उर्मिला जो है उन पाले हुए पक्षी, जो पशु पक्षी पाल रखे थे, उन्हीं पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर अपनी जो व्यथा है, मनोव्यथा है, उस मनोव्यथा को प्रकट करते हुए कहती है कि उर्मिला कहती है कि हे कपोत यानी कबूतर, कि हे कबूतर, जो प्रिय मेरे प्रियतम सदा तुम्हारे गुणों का बखान किया करते थे, वे तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए। आगे कहती है कि तुम उसी जाति, मतलब तुम वही कबूतर हो जो परदेश, या यूँ कहें कि जो प्रवासी परिजन हैं, उन परिजनों के, प्रियजनों के पत्र पोत यानी पत्र रूपी, प्रिय पत्र पोत यानी प्रियतम परिजनों के, प्रियतम के प्रणय प्रेम रूपी जो पत्र, प्रेम के पत्र रूपी जहाज बनते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम प्रियजनों को कि पत्र रूपी जहाज को लाकर दुख रूपी समुद्र में डूबी हुई स्त्रियों के सहारे बनते हो। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वह कहती है कि हे कबूतर, यदि तुम मेरे प्रियतम के साथ जाते तो वहाँ से उनका पत्र लेकर आते, जिससे मेरे इस दुख के समय यानी विरह वेदना के समय वह उससे मुझे, उस पत्र, प्रियतम के पत्र से मुझे सहारा मिलता। आगे उर्मिला कहती है, औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी, आग अंगार है चखती। उर्मिला कहती है कि औरों की क्या कहें, मतलब दूसरों की क्या कहें, यहाँ तो अपनी रुचि में ही एकता नहीं है। कि अरी चकोरी, क्योंकि चकोरी भी जो है उसे संबोधित करते हुए कहती है कि अरे चकोरी, चकोरी तुम एक और तो चंद्रामृत यानी चंद्रमा की किरणों रूपी जो अमृत है, उन किरणों का अमृत पीती हो, लेकिन दूसरी ओर अंगार है चखती यानी दूसरी ओर अंगारे खाती हो। तो इस प्रकार यहाँ पर उर्मिला जो है चकोरी को कह रही है कि यहाँ कवि ने बतलाया है कि किस प्रकार कि प्राचीन काल में कबूतर जो है वह संदेशवाहक का कार्य करते थे और पत्र को ले जाने का कार्य करते थे। कि यहाँ भ्रम के कारण चकोरी जो है वह अंगारे खाने लगती है। अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं
कि विहग उड़ना भी ये हो, वृद्ध भूल गए अये, यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दए। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें सब हैं बहे, बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। कि यहाँ कवि जो है वह उर्मिला के माध्यम से कहते हैं कि उर्मिला जो है वह उन्हीं पक्षियों को माध्यम बनाकर अपने भाव प्रकट करते हुए कहती है कि उर्मिला कहती है कि है सखी कि ये जो पालतू पशु पक्षी हैं, यह काफ़ी समय से, वर्षों से हमारे इस घर में पल रहे हैं, रह रहे हैं, और अब तो ये वृद्ध भी, बूढ़े भी हो गए हैं, और बूढ़े होने के कारण अब उड़ना भी भूल गए हैं। आगे कहती है कि यदि अब मैं इन्हें उड़ने के लिए छोड़ दूं तो ये मेरी निर्दयता होगी और इसे क्रूर माना जाएगा कि इन पक्षियों के जो परिजन हैं वे परिजन भी अब इन्हें भूल गए हैं और ये भी उन्हें भूल गए, क्योंकि काफ़ी समय से ये हमारे साथ रह रहे हैं। तो अब ना तो ये उन परिजनों को याद करते हैं, ये उन्हें भूल गए हैं, और वे भी अब इन्हें भूल गए हैं। इस तरह इनका जीवन जो है वो साथ चल रहा है, क्योंकि अब तो ये हमारे ही संगी साथी और परिजन सभी कुछ हैं। इसलिए उर्मिला कहती है कि मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। और इस प्रकार वे कहती है कि अब तो ये जो पक्षी हैं ये मेरे इस विरह व्यथित हृदय के बाल गोपाल, यानी उस विरह व्यथित हृदय के संतान के समान प्रिय बने रहे हैं, कि मेरे पास ही पले हैं, रहे हैं, तथा आगे वो कहती है यहीं पर ये अपने प्रियतम से मिलें, इसलिए इन प्रिय पक्षियों को अब यूँ छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए अब इन्हें यहीं रहने दो। तो यहाँ उर्मिला जो है, उर्मिला की विरह दशा के साथ साथ उसकी दयालुता, ममता और आत्मवेदना को बतलाया गया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। इस प्रकार यहाँ कवि ने उर्मिला के माध्यम से उसकी जो पशु पक्षियों का जो के प्रति जो प्रेम है और विरह व्यथित हृदय की जो मनोभाव हैं, उन्हें यहाँ अभिव्यक्त किया है।